कोलकाता कांड पर क्या है डॉक्टरों और उनके परिजनों का सामूहिक दर्द, उसको आज एनडीटीवी पर खुद उन्होंने बयां किया। आप भी सुनिए। डॉक्टर शालिनी, मैं पहला कमेंट आप ही का चाहता हूं। जो कुछ कोलकाता में हुआ, कोलकाता की उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ, जब आपने सुना तो क्या मन पे बीती, क्या लगा आपको? थैंक यू। सन रह गई मैं ये सुनकर, जब उसकी डिटेल्स एक एक करके और हमारे सामने आने लगी। आपने जिक्र किया निर्भया के कांड का। ऐसा नहीं है कि तब से लेकर आज ये सिर्फ दूसरा कांड है। हर आए दिन कभी मेडिकल प्रोफेशन में, कभी किसी और प्रोफेशन की लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा इतनी विभत्सता, इतनी घृणा, इतना गुस्सा किसी का, आप सोचकर दंग रह जाते हैं, सुन रह जाते हैं। ख्याल आता है मुझे अपने साथ होने वाले समय का, जो मेरा समय बीता है। ख्याल आता है मुझे अपने साथ काम कर रही अपनी सहकर्मी डॉक्टर्स का, सिस्टर्स का, नर्सेस का, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ का। ख्याल आता है मुझे अपने साथ मेरी जूनियर लड़कियों का, जो कि अब इस प्रोफेशन में कदम रख रही हैं। अभी आजकल में ही नीट का काउंसलिंग चल रही है, नीट की, आप जानते ही होंगे। आपको लगता है नीट की काउंसलिंग में जाने वाले माँ बाप जो अपनी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं आज, उनके कदम नहीं डगमगाएंगे? वो नहीं सोचेंगे कि क्या हम अपनी बच्ची को सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं या नहीं? तो शब्द ही नहीं है मेरे पास इससे अलावा इसको कुछ कहने के लिए। आपने नीट का जिक्र किया, मेरे साथ कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। मैं इनफैक्ट आप ही के पास आना चाहूँगा बेटा, आपसे पूछना चाहूँगा, जो बात डॉक्टर शालिनी ने कही, क्या आपको चिंता होती है? क्या आपके मन में सेकंड थॉट्स आते हैं, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? बहुत चिंता होती है। सेकंड थॉट्स इस चीज़ के भी आते हैं कि क्या मैं जिस प्रोफेशन में घुसने जा रही हूँ, लोगों को बचाने के लिए क्या कोई मुझे बचा पाएगा? मेरे पेरेंट्स क्या अब मेरा एडमिशन ये देख के कराएं कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जहाँ कदम रखूँ, वो कैंपस में मैं सेफ रहूँगी या नहीं रहूँगी? एजुकेशनल पैरामीटर्स को छोड़ के मेरी सेफ्टी देखना चाहते हैं अब वो। ऐसे प्रोफेशन में कदम रखते हुए बहुत घबराहट भी होती है। बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का। बच्चा, संभालो अपने आप को, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पियो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आई और अपने मन की बात बोल रही हैं। हौसला रखिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्लीज़ प्लीज़, सुरक्षित हैं आप। ये दिक्कत है, बच्चियों के मन में क्या बीत रही है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने, कैमरे के सामने, कैमरे की नज़र कभी गलत नहीं होती। राजीव, डॉक्टर राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माइक मैं चाहूँगा आप पकड़ें। अगर मैं स्पेसिफिकली 9 अगस्त की बात करूं, हमने सबने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, हमने वो तस्वीरें देखी जो हम नहीं दिखा सकते हैं, जो बहुत ही विभत्स, बहुत ही दर्दनाक हैं। क्या लगता है कि वो एक व्यक्ति रहा होगा? नहीं, एकदम डेफिनेटली नहीं सुमित जी। अगर आप इसको पूरी चीज़ों को देखें ना, तो निर्भया 1 में कई लोग काउंटर ब्लेम किए थे कि लड़की रात में क्यों घूम रही थी, बस में क्यों घूम रही थी। तो अभी भी अगर कुछ होता है ना, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में यही आता है कि शॉर्ट ड्रेस में, शराब पी रही थी, डांस बार में थी, रात में क्या घूमने की ज़रूरत थी। ये बंदी जो हमारी बंदी जो जिसके साथ ये हुआ है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी और उसका दूसरा घर वो है। हमारा दूसरा घर हमारा अस्पताल ही होता है, वहाँ पे थी। और जिस तरीके से सोकल प्लान करके किया गया है, और जो पीएम रिपोर्ट्स है, अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो शायद पूरा बोलना भी मुनासिब नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये 1 साल का एक इंजरी मान के चलिए, उसको कम से कम 9 से 10 इंजरी है। उसको ऊपर से शुरू करते हैं कि आपका ये एक कंकड़ जाता है आँख में, तो आँख लाल हो जाती है और फिर आपको देखा नहीं जाता। वो पूरा कांच ग्लास का उसके अंदर डाल देना, फेस पे, नेक पे इतनी ब्रुटैलिटी से मारना। वो राइट रिंग फिंगर में, शायद वो उसकी शादी होती तो वहाँ पे शादी के एंगेजमेंट की रिंग आती, उसको तोड़ दिया गया था। उसकी बाएं पैर की हड्डियां टेढ़ी थी, तो शायद वो राइट हैंडेड होगा, जो भी था। पेल्विस सबसे ग्रूसम, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पेल्विस जो ये वाली कूल्हे की हड्डी है हमारी, वो 90 डिग्री दोनों तरफ जाना,
ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वो भी एक यंग जवान लड़की थी, इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको अनलेस ड्रग किया गया हो, पॉसिबल नहीं है कि दोनों पेल्विस तोड़ देना, तो ब्रुटैलिटी का एक लिमिट है। आज इस समाज की बहनें आपसे आने वाले रक्षाबंधन पे इस राखी, हम सब बहनें राखी भेजेंगी पीओएम ऑफिस, और हम सिर्फ आपसे एक ही उसकी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारी रक्षा करें, हमारी प्लीज रक्षा करें। इस रक्षाबंधन पे अपनी समाज की, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी इंडिया की, जिनको आप कहते हैं ना भाइयों और बहनों, उन बहनों को सुरक्षा प्रदान करें।